अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं सबा हूँ, आई एम योर साइंस टीचर एंड आज हम जाने वाले हैं चैप्टर 9 के एंड की तरफ विच इज़ हीट, लाइट एंड साउंड एंड व्हाट विल बी स्टडीइंग टुडे इज साउंड। आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो फार इन चैप्टर नंबर 9 हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, हमने पढ़ा है हीट के बारे में। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन आते हैं और हमने हीट की मूवमेंट्स को भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। आज हम जाने वाले हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि क्या है, वी आर गोना बी स्टडीइंग अबाउट साउंड, कि साउंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट फिनोमेनास क्या होते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनके पीछे क्या डिसिप्लिनरीज होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि साउंड होती क्या है। साउंड इज अ मीन्स ऑफ एनर्जी, जिससे आप बेसिकली आवाज़ की बात करें यहाँ पर, कि आवाज़ जो होती है वो हाई होती है, लो होती है। हमने इसके बारे में भी डिस्कशन की हुई है कि हाई और लो हम फ्रीक्वेंसी साउंड की देखते हैं, हम साउंड की डेसिबल्स देखते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट लेवल पे साउंड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो हम एज ह्यूमंस सुन सकते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डॉग्स और कैट्स की फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है, तो वो उनको नहीं सुन सकते। एंड एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसी साउंड सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो इस तरह साउंड के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आज हम उनमें से दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या है। पहला है एकोज। एकोज होता है बेसिकली हम कह रहे हैं गूंजने को, जो आवाज़ आपकी गूंजती है, आप कुछ बोलते हैं, आपको वापस सुनाई देती है बार बार। मैं इसकी एक फनी सी इमिटेशन आपको करके दिखाती हूँ कि व्हेन आई से hello and then something says hello hello hello, right? So you're basically repeating, आपकी आवाज जो है वो रिपीट हो रही होती है। अब हम पढ़ते हैं, an echo is when the same sound is heard more than once। तो अगर मैं hello बोल रही हूँ वो बार बार हमें hello 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 सुनाई दे रहा है, so that is an echo। It occurs when sound waves are reflected or bounced off a surface। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि मेरी साउंड वेव्स जो हैं वो जाकर किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस को हिट करें। जैसे कि मैं अगर यहाँ बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ किसको हिट कर रही है? दीवार को। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गूंजे, डिफरेंट सर्फेसेस होती हैं जिन पे एको होता है। जैसे अगर आप हाइट पे हो, पहाड़ों में हो, तो अक्सर आप एको करवा सकते हैं अपनी आवाज़ को। इसी तरह खाली कमरों में, खाली जगहों पे आपकी आवाज़ जो है वो आसानी से रिफ्लेक्ट बैक करती है। लेकिन जो कमरे भरे हुए होते हैं उनमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनके दरमियान जो वॉइस है आपकी वो इधर उधर डिफ्रैक्ट होती रहती है, इधर उधर मूव करती रहती है और वो वापस रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक नहीं करती। सो इट ओनली echoes in places where there is enough surface for it to bounce back. The harder, smoother and flatter the surface, the clearer the echo. That explains it. कि खाली कमरा जो होता है उसमें जो दीवारें होती हैं वो स्मूथ होती हैं, फ्लैट होती हैं और हार्ड होती हैं, राइट? तो जो हार्ड, स्मूथ और फ्लैट सर्फेसेस होती हैं उनसे बिल्कुल आपको क्लियर आवाज गूंजते हुए वापस सुनाई देती है। लेकिन जो रफ सर्फेसेस होती हैं, बिखरी हुई सर्फेसेस होती हैं या अनफ्लैट सर्फेसेस होती हैं, उन पे आपको आवाज इतनी क्लियरली नहीं एको होती हुई सुनाई देती। यहाँ पर मैंने एक छोटे से डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है टू शो यू हाउ एकोज एक्चुअली वर्क। सो इस तरह आपकी साउंड वेव्स जा रही हैं एंड देन व्हेन दे बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट और आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, तो वो वापस की तरफ आ जाती है एंड देन वी से दैट द साउंड इज echoing, that it has reflected or bounced back. On a soft surface, sound is absorbed. अब हम कह रहे हैं कि जो हार्ड सर्फेसेस थी वो उसको बाउंस बैक करवाती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट सर्फेस होती है वहां पर क्या होता है, साउंड जो है वो बाउंस बैक नहीं करती, वो अब्सॉर्ब हो जाती है, उसी सर्फेस के अंदर वो रेस्ट करना शुरू हो जाती है एंड इट डज नॉट कम बैक, इट डज नॉट कम आउट। जैसे कि अगर आपके बेड का जो मैट्रेस होता है, राइट, so it would basically absorb sound and not bounce it back because it's softer. And similarly, for other soft objects, sound is not reflected or bounced back from soft objects. It is only reflected or bounced back from hard, smooth and flat objects. Now let's move to the second board. Over here we have further details on echoing. The distance between the source sound and the surface also matters. What are we saying here? हम कह रहे हैं कि distance भी matter करता है, कि जो आपकी सोर्स ऑफ साउंड है और जो आपकी सरफेस है उसके दरमियान कितनी जगह है। अगर आप चाहते हो कि आवाज गूंजे तो इट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो हो दोनों के दरमियान में, कि अगर आवाज मेरे मुंह से बाहर निकल रही है और किसी सरफेस को जाके वो हिट कर रही है आवाज, तो फिर क्या होगा, फिर इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस हो ताकि आवाज जो है वो जाए और वापस आए। अगर मेरी आवाज के बिल्कुल साथ ही सरफेस होगी तो इट विल हैव नो स्पेस टू रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, टू प्रोड्यूस एन एको the sound should not start too close to a surface। हम यही कह रहे हैं कि साउंड जो है अगर आप उसको एको करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके एको को सुन सकें, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस जरूर हो
आपकी साउंड जहां से निकल रही है उसमें, और आपकी जो सरफेस है जिससे साउंड ने बाउंस बैक करके वापस आना है उसमें। अब दैट इज इट फॉर एकोइंग। इसमें हमने क्या क्या बातें कवर की हैं। पहली है कि जो बाउंसिंग बैक होती है उसको हम कहते हैं एको। उसके बाद हमने कहा है कि जो हार्ड, स्मूथ और फ्लैट सरफेस है उससे आप बहुत क्लियरली अपनी आवाज गूंजती हुई सुनेंगे, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट सरफेस है तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी साउंड को? नो, इट विल इंस्टेड अब्सॉर्ब इट और आपको आवाज बिल्कुल भी गूंजती हुई सुनाई नहीं देगी। और फिर हमने तीसरी बात ये की है कि एकोइंग के लिए डिस्टेंस ऑल्सो मैटर्स, कि आप देखते हो कि सोर्स ऑफ साउंड और सरफेस के दरमियान एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेंस जरूर होना चाहिए जिससे जो आपकी साउंड है वो वापस बाउंस बैक कर सके। Now that we're through with echoing, let's discuss reverberation, which is another concept of sound. When sound continues for longer in a large empty room, it is called reverberation. यहाँ large empty room लिखा है, लेकिन कहीं पर भी जहां आपकी साउंड जो है वो बहुत देर तक कंटिन्यू होती है, ये नहीं होता कि बार बार आप एक ही बात सुन रहे हो। तो इनफैक्ट आप अगर एक लफ्ज बोलते हो काफी देर तक आपको उसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे कि if I say hello and I keep on hearing that sound for a while, मैं बार बार hello 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 नहीं सुन रही, but I can hear hello for a very long time. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं reverberation. So in that case, your voice is not echoing, it is reverberating. Concert halls absorb some sounds and reflect others. ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा कॉन्सर्ट्स अगर आपने कभी अटेंड किए हो, कहीं पर भी आपने किसी गाने वाले कॉन्सर्ट या म्यूजिक वाले कॉन्सर्ट को अटेंड किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनकी आवाज अच्छे से आपको आ रही होती है काफी देर तक। यू कैन हेयर देम लाउड एंड क्लियर। तो उसकी वजह यही होती है कि वहां पे वो रेवर्बरेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर वहां पर क्या होता है, कुछ साउंड जो होती है वो अब्सॉर्ब कर लेती हैं वहां की सर्फेसेस और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। उस हिसाब से आपको उनकी आवाजें क्लियरली सुनाई देती हैं। कर्व्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स reflect sounds in a particular direction, so sound quality remains the same everywhere. अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो कर्व्ड या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं साइड्स पे, वो क्या करते हैं, वो कुछ साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं और बाकी को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि हर किसी जो सारी ऑडियंस वहां बैठी हुई है उनको वो सारी आवाजें क्लियरली एक ही क्वालिटी की हर जगह सुनाई दें। क्योंकि ऑब्वियसली सब फ्रंट में तो नहीं है ना, सब आपके म्यूजिशियन के सामने तो नहीं बैठे हुए, बट एवरीबडी हेयर्स द सेम साउंड्स। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट सर्फेसेस जो होती हैं वो साइड से भी उसी आवाज को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती हैं, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑडियंस बैठी हुई है, वो क्लियरली सारी साउंड्स को सुन सके विद द सेम क्वालिटी, नो मैटर कि वो कमरे में कहाँ बैठे हुए हैं, आगे या पीछे। दे ऑल्सो अब्सॉर्ब साउंड्स। कुछ साउंड्स को यही सर्फेसेस जो कर्व्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की है, कुछ साउंड्स को ये अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। वो कैसी साउंड्स होंगी जिनको अब्सॉर्ब करते होंगे? जो शोर होता है, जो नॉइजेस होती हैं, जो एक्सटर्नल नॉइजेस होती हैं कॉन्सर्ट में, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेती हैं ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, ताकि जो लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए हैं वो सिर्फ कॉन्सर्ट को ही एंजॉय करें, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर उधर की आवाजों से। तो दैट इज रेवर्बरेशन फॉर यू। आइए अब हम अगली बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि रेवर्बरेशन क्या होती है, एकोइंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स रिकैप ऑन व्हाट वी स्टडीड अबाउट रेवर्बरेशन। तो अनलाइक एकोइंग, रेवर्बरेशन में क्या होता है, आपकी आवाज बहुत देर तक आपको सुनाई देती है, कंटिन्यू करती रहती है, स्पेशली लार्ज और एम्प्टी कमरों में। और इसकी वजह यही होती है कि कुछ सर्फेसेस जो हैं वो साउंड को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, और ये यूजुअली यूज कहाँ होता है? कॉन्सर्ट्स में। अब हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना के बारे में जो कि आपको बहुत ही नया और डिफरेंट लगेगा, और वो क्या है? वो है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन क्या होती है? इकोलोकेशन का आप में से बहुत सारों ने पहले नाम नहीं सुना होगा। इनफैक्ट यू माइट नॉट इवन हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट। इसमें होता ही है कि आप इको को यूज करते हो जो किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। हाउ इंटरेस्टिंग। तो हो क्या रहा है कि आप आवाज के गूंजने को यूज कर रहे हो पता करने के लिए कि कोई चीज कितनी दूर है या कहाँ है। और ये कौन इस्तेमाल करते हैं? ये अब तो साइंटिस्ट वगैरह जो सी में डिफरेंट चीजें सर्च करते हैं वो लोग भी करते हैं, बट मेनली देयर आल्सो एनिमल्स। और एनिमल्स में कौन कौन से? डॉल्फिन्स एंड बैट्स एट द टॉप। सो व्हाट डू दे डू? डॉल्फिन्स क्या करती हैं कि वो बेसिकली अपनी साउंड वेव से पता करती हैं कि उनसे दूर कितनी कोई ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। और वो ये कैसे करती हैं? वो एक साउंड निकालेंगी और वो देखेंगी कि वो वेव्स जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट तक जाती हैं, राइट? फिर वो उस ऑब्जेक्ट को हिट करके जब वापस आती हैं तो उनको जब अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है तो फिर क्या होता है, उनको पता चलता है कि ओके अब इसने एक ऑब्जेक्ट को हिट कर लिया। और वो पता करती हैं कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है बाय सीइंग कि कितना टाइम लगता है उनकी आवाज को उन तक वापस आने में।
तो अगर वो फौरन बोलेंगी कुछ लाइक इफ दे मेक अ साउंड, तो उनके करीब अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जल्दी से उनको अपना एको दोबारा सुनाई देगा। लेकिन अगर उनसे बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट तो फिर उनको काफी देर बाद अपनी एको की आवाज सुनाई देगी। इससे वो अंधेरे में भी आसानी से ट्रैवल कर पाती हैं, क्योंकि वो अपनी साउंड वेव्स के थ्रू पता कर लेते हैं कि आसपास कोई रुकावट या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बड़ा दूसरा डेंजरस एनिमल तो नहीं है, एंड इन दैट मैनर दे आर एबल टू इजीली मूव अराउंड। बैट भी बिल्कुल इसी तरह इस एबिलिटी को यूज करते हैं कि वो भी कोई साउंड निकालते हैं और उससे जब उनकी साउंड वेव्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट को पहुंचकर वापस आती हैं तो वो देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगा। अगर इसको बहुत कम टाइम लगता है तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा बिल्कुल हमारे करीब कोई और ऑब्जेक्ट है, वी शुड मे बी चेंज आवर वे, या हमें दूसरे रास्ते पे चले जाना चाहिए, हमें वेट कर लेना चाहिए, या फिर हमें एटलीस्ट कॉशियस होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। और अगर वो बहुत देर बाद वापस आती हैं तो बैट्स को होता है कि अच्छा ठीक है, वी आर सेफ, अभी हमारे करीब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बीइंग नहीं है एंड वी कैन मूव अराउंड सम मोर। एंड नाउ वी हैव, लेट्स आल्सो रीड दैट animals like dolphins and bats send out sound waves that hit objects. As these sound waves return to them, they can work out the distance of the objects by how long the waves take to return. Exactly जो मैंने बोला है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है. You can also read it and understand कि वो किस तरह से गेज कर रही है डिस्टेंस by seeing कि कितना टाइम लगता है उनकी साउंड को एको बैक करने में. Lastly, before we wrap up this chapter, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं साउंड के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो आप ही की नोटबुक में भी लिखा हुआ है. And what does it say? It says कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं ज्यादा तेजी से किस में? गर्म पानी में in comparison to cold water. Fun fact, sound waves travel faster in hot water than in cold water. Can you think of some reasons कि ऐसा क्यों है कि साउंड वेव्स जो हैं वो गर्म पानी में ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रही हैं जबकि ठंडे पानी में उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं कर रही? तो इसका एक सिंपल लॉजिक ये हो सकता है जो आप शायद सीनियर क्लासेस में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि गर्म पानी के जो पार्टिकल्स या गर्म मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं. तो साउंड जब किसी एक पार्टिकल को टच करती है तो वो तेजी से मूव करता हुआ इधर उधर जाता है एंड इट स्प्रेड साउंड्स फास्टर. जबकि कोल्ड वाटर में जो कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता मूव करते हैं, उनमें कम एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो साउंड को इधर उधर लेके जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं इन कंपैरिजन. सो नाउ दैट वी रैप दिस अप, हमने बात कर ली है इकोइंग के बारे में, रेवर्बरेशन के बारे में, इकोलोकेशन के बारे में, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट साउंड. बट दैट इज नॉट इट फॉर साउंड. अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ना है. हम देखेंगे कि म्यूजिक किस तरह से बनता है, उसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं, एंड सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साइंस अबाउट साउंड एज वेल. So stay tuned. See me again in my next lecture. Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.